हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमन इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लेकर आया हूँ फिजिक्स की वीडियो। ये 12th क्लास के लिए फिजिक्स की वीडियो है। इस वीडियो में आज हमने टॉपिक रखा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है आपका, यानी इस तरीके से क्वेश्चन आता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रकार का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है पेपर में कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए, या कभी कहता है सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपका। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपकी जो फिजिक्स की यानी चैप्टर 1 यानी लेसन 1 की वीडियो नंबर 6 है, यानी 6वीं वीडियो है। इससे पहली 5 वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लेना। और एक खास बात जो मैं बता दूं, इसकी जो है ये जो है आपको क्या मिलेगा, इसके नोट्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। वो भी आपको कैसे मिल जाएंगे, फ्री। और चैनलों की भांति यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेपर टाइम तक आपको फ्री नोट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर सब कुछ दिए जाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को उससे जोड़िएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं अपने इसको। इसमें क्या है, देखो जो भी क्वेश्चन दे रखा होता है आधा आंसर उस क्वेश्चन में छुपा होता है। जैसे इसमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है। हमने मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ये है, देखिएगा एक वैद्युत द्विध्रुव इस टाइप से, ये क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और जब वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या चीज पाई जाती है, आपको हमने पहले अच्छी तरह से बता रखी है। जब वैद्युत द्विध्रुव होता है तो उसमें एक माइनस क्यू कूलम और एक प्लस क्यू कूलम होता है, यानी कि दो आवेश होते हैं और दोनों कैसे होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। जैसे ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l मानते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु हमने अपनी ओर से मान लिया O, और वैद्युत द्विध्रुव का नाम है AB। ठीक है, ये हमने अपनी ओर से मान लिया। ठीक है, एक देखो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, देखो दो स्थिति बनती है किसी भी चीज की। जैसे कि मैं मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, ऐसे रखा है, तो इसके देखो ये दोनों अक्ष यानी सिरे के पास की एक इधर अक्षीय स्थिति बनेगी या आपकी इधर अक्षीय स्थिति बनेगी। एक निरक्षीय स्थिति बोलेंगे, यानी ऊपर इधर निरक्षीय स्थिति बैठेगी, एक निरक्षीय स्थिति इधर बैठेगी। समझ में आ गई बात, यानी कि अक्ष के समतल, यानी ये रखा हुआ है, इसके अक्ष के समानांतर जो रेखा होगी यानी कि स्थिति होगी उसको अक्षीय स्थिति कहेंगे, ऐसे इधर। और निरक्षीय यानी कि लंबवत जो होगी। समझ में आ गई बात, तो इसकी अक्षीय स्थिति में यानी कि या तो इधर या उधर कोई बिंदु है, वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा हमने इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु मान लिया, यानी कि अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है यहाँ पर एक, ये पी बिंदु मान लिया। यहाँ पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो मैंने बोला वही थ्योरी है, और वो थ्योरी आपको नोट्सों में भी मिल जाएगी। एक बार और समझ लीजिए, नोट्सों पे पढ़ने से पहले आप पहले समझ लीजिए, समझ जाओगे जिंदगी भर आपको काम आता रहेगा। नहीं नोट्स तो आप पढ़ते रहोगे, नोट्स तो बहुत अच्छे आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप समझ लीजिए, समझ लोगे तो पेपर टाइम तक कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो देखिएगा अब हमने मान लीजिए कि ये जो बिंदु है, अब अपनी थ्योरी क्या कहेंगे, हम थ्योरी कहेंगे कि ये जो एक माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, और यह वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू कूलम प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, अब यहां से क्या है, इसकी अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, तो r दूरी कहां से लेंगे, ना तो यहां से लेंगे ना यहां से लेंगे, यानी कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये बात जरूर कहनी है कि इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, क्योंकि अक्षीय स्थिति कहा है ना, इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। नॉर्मली हमारा जो फॉर्मूला हमने डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमने ये प्राप्त किया था, Q/R, r स्क्वायर, यही तो था। ठीक है, तो देखिएगा अब हम एक एक करके निकालेंगे। हम पहले निकाल ले बिंदु यानी प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं E1 मान ले रहा हूं।
ठीक है। तो E1 बराबर 1/4πε0 में केवल लगा के चल रहा हूँ, तो कोई भी इनके ये कैसे माध्यम में रखा जिसका परिवर्तन के है, लास्ट में चल के के की जगह पर हम 1 रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखिएगा इंटू Q/r², यहाँ पे Q/r²। देखिएगा r कैसे हो जाएगी, तो ध्यान से समझ लेना। आपको पता है कि ये मध्य बिंदु है, ठीक है। जब ये मध्य बिंदु है तो सिंपल सी बात है, ये मध्य बिंदु है यहाँ से, तो इधर की दूरी भी L होगी यहाँ तक की, और एक यहाँ तक की भी दूरी L होगी। क्यों होगी L, समझ रहे हो ना आप, ये A और B, यानी कि ये B है, B यहाँ पर, A यहाँ पर, क्योंकि A और B के बीच की दूरी 2L है, तो इसका मध्य बिंदु O है, तो मैंने मध्य बिंदु को मतलब बीच में से काट दिया, तो यानी 2L की लंबाई है जिसमें से बीच में से काट देना, तो एक L इधर एक L इधर, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये L होगी इतनी यहाँ तक की, और एक L ये होगी। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए हम तो यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से ये प्लस क्यू कूलम कहाँ पर रखा है, बी पर रखा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि बीपी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर है, यानी दूरी थी, दूरी यानी बीपी का स्क्वायर, और बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से देखिएगा, बीपी की जो वैल्यू है आप समझ सकते हो, यानी कि यहाँ तक की तो आर है और यहाँ तक की ये एल है, तो यानी आर माइनस एल, क्योंकि यहाँ तक की दूरी ये आर तो यहाँ तक की है, ढंग समझ लेना। देखो यहाँ तक की, जैसे मान लीजिए आपकी ये दूरी 10 मीटर है यहाँ तक, ठीक है, ए से बी तक की 10 मीटर है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ तक की आपकी ये 2 मीटर है, यहाँ समझना। तो सी से बी तक की कितनी बचेगी भैया, जब 2 निकल गई और ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी 10 है और ये 2 है, तो यानी ये 8 बचेगी, तभी तो 8 और 2 मिलकर 10 होगी, तो यानी कि 10 में से 2 घटा दो तो 8 निकल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ तक की आर है, ये एल है, तो आर माइनस एल, और ऐसे हम एपी की निकालेंगे तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर आर प्लस एल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक की दूरी तो आर है, एल और जुड़ गई तो आर प्लस एल, तो ये दोनों दूरी लगेंगी। ठीक है, तो ये बीपी, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन बीपी। बीपी का मतलब कितना, आर माइनस एल का स्क्वायर। समीकरण 1 मान, चलो इसको समीकरण मत मान, ऐसे रख दो। ठीक है, अब हम Q माइनस क्यू के कारण करेंगे, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो ऐसे, तो ये E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन कितना हो जाएगा देखिएगा, Q अपॉन, यदि डायरेक्ट लिख दे रहा हूं तो मैं, तो यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, AP का स्क्वायर यानी कि R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आएगी बात। अब हम करेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। देखिएगा परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। हमें पता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा क्या चलती है, प्लस से चलती है, माइनस की ओर। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान समझिएगा। तो इसी तरीके से जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में प्लस था, तो प्लस से तो दूर जाएंगे, प्लस रखा है, इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 निकलेगी उसकी दिशा इधर की ओर रहेगी, इधर, और जो E2 ये माइनस की ओर आती हैं। ठीक है, रेखाएं माइनस की ओर आती हैं, इसीलिए इसकी ओर आएगी ये इधर E2। समझ में आ गई बात। अब परिणामी तीव्रता हमने मान ली E, तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझ लेना। मैं कह रहा हूं कोई वस्तु 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से इधर की ओर जा रही है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि 2 किलोमीटर प्रति सेकंड का हम इसमें धक्का और लगाने लगे, तो अब ये कितने से बढ़ेगी, आगे 12 से बढ़ेगी। 10 से तो चली रही थी, 2 से और धक्का लगा दें, तेज चलेगी। ठीक है, तो यानी 12 से चलेगी। यदि मैं इसका उल्टा कह दूं कि 2 से कोई व्यक्ति इसको खींच रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है, उसको पीछे से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो खींचने लगे, तो अभी आगे कितने से बढ़ेगी, 8 से बढ़ेगी। 10 में से 2 चला गया। उसी तरीके से E1 से जा रही है, E2 पीछे को खींच रही है, तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E1 माइनस E2। समझ में आ गई बात। अब E1 की वैल्यू रख दीजिए, देखिएगा ये नीचे की जगह में इधर कर रहा हूं, जगह खाली है। E1 की वैल्यू कितनी थी, ये रही 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। समझ में आ गई ना आपकी बात, ये हो गया। अब यहां से आपको एक चीज दिखाई दे रही है, देखिएगा क्या चीज दिखाई दे रही है, 1/4πε0, ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए।
1/4πε0k, और ये Q भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का स्क्वायर। ये बचा, समझ में आती बात नहीं आई? 1/r-l का स्क्वायर 1/r+l का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी 1/4πε0k, और ये Q है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, r-l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर। ये हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि r+l का स्क्वायर माइनस r-l का स्क्वायर। समझ में आती बात? ये चीज अब देखिएगा यहाँ से आगे कैसे होगा, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिएगा ये आपका 1/4πε0k, और ये देखिएगा ये Q है, Q में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, नीचे तो आपका कितना है r-l का स्क्वायर r+l का स्क्वायर, यानी ये चीज लिख दी। अब इसका स्क्वायर खोलिएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं इस लिख रहा हूँ r² + l² + 2rl, a² + b² + 2ab, एक फॉर्मूला बनना है a + b का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको खोलोगे a² + b² - 2ab, लेकिन ये बाहर माइनस है तो इसको बदल देगा मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा -r² - l², और ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि देखिएगा फॉर्मूला ये है, ये होता r² प्लस का होता, l² प्लस का होता, लेकिन ये माइनस का होता, लेकिन ये माइनस बाहर लग रहा है ये, तो इसको मतलब ये चिन्ह बदल जाएंगे अंदर वाले, तो ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, लेकिन ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी, इससे ये कट गया और इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका ये 1/4πε0k, ये Q, और ये बचा 2rl + 2rl अपॉन ये कितना हो जाएगा r-l का स्क्वायर r+l का स्क्वायर। समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ दिएगा 1/4πε0k, और Q इंटू ये कितना हो जाएगा 4rl अपॉन r-l का स्क्वायर r+l का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक चीज और जानते हैं, ये वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण होता है एक P = Q × 2l बताया था मैंने, तो इसीलिए तो Q तो आ रहा है इसमें, 2 इसमें से ले ले रहा हूँ, इसमें से ले ले रहा हूँ एक साथ, तो इसको क्या हो जाएगा, क्या लिख सकता हूँ मैं, ऊपर वाली संख्या को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, Q × 2l। ठीक है, ये इस तरीके से बना दिया, Q × 2l, Q ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 दूनी 4 यानी 2 बचेगा, ये l भी अंदर आ गया, तो यहाँ पे 2r और बचेगा। समझ में आ गई? ठीक है, और ये कितना है, ये r-l का स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर, इससे नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो ये P की वैल्यू हो जाएगी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, तो 1/4πε0k क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे P आ जाएगा, P इंटू ये कितना 2r ये है, और ये r-l का स्क्वायर r+l का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा E बराबर। ठीक है, ये चूंकि आप लिख दोगे, चूंकि P बराबर होता है Q × 2l, इसके नीचे लिख सकते हो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बस हो गया डेरिवेशन आपका। देखो ये जो वैल्यू है आप क्या कहोगे, आप लिख दोगे चूंकि r = l, हेंस अतः इसीलिए हम कह सकते हैं कि l = 0, यानी कि लगभग मान लिया। ठीक है, मतलब ये कि देखो L की अपेक्षा R का मान, L क्या होता है, ये एंगस्ट्रॉम है नहीं, ये क्या होता है, वैद्युत ध्रुव होता है, और वैद्युत ध्रुव की परिभाषा ये होती है, क्या होती है कि आपकी जो L जो होता है ना, कोई आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, सूक्ष्म दूरी। ठीक है,
तो 2l क्या है अपने आप में सूक्ष्म दूरी है, और 2l का l क्या है आधा, यानी कि और सूक्ष्म हो गई। और किसी सूक्ष्म दूरी का स्क्वायर करते हैं तो और ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है। मतलब क्या है कि r की अपेक्षा l की अपेक्षा r का मान बहुत 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 अधिक है, या यूं कहिएगा कि r इज ग्रेटर देन l, यानी कि l से r बहुत बड़ा है, या यूं कहिए कि l का मान r की अपेक्षा बहुत छोटा है, अतः हम इसको छोड़ देंगे। अतः इसका l इक्वलेंस टू 0 टेढ़े से बना दिए। मतलब क्या है, l का मान हमने शून्य मान के लगभग छोड़ दिया, तो छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी e बराबर आपको दिखाई देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, के, और ये p इंटू 2r अपॉन ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये भी आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आर स्क्वायर क्योंकि एल स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर 0 मान लिया तो आर स्क्वायर एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यानी कि कुल मिला के बात ये है कि ये कितना आ जाएगा, ई बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये कितना बचेगा 2p अपॉन आर क्यूब, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब अगली लाइन में आप क्या लिख दोगे, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, देखिएगा यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, नहीं तो इतना ही लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये हो जाएगा। और निर्वात अथवा वायु के लिए लिख दूंगा मैं, चलो इतना और यहाँ पे और देख लीजिएगा, ठीक है, निर्वात या वायु के लिए k बराबर 1 रखूंगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यूब, ये आ गया। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, समझ में आ गई। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं, नोट्स वो मेरे हाथ के द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन जो आप अपने द्वारा नोट्स बनाते हो, अपने आप जो समझ के जो लिखोगे, ये आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा, ये बात ध्यान रखना। पर नोट्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं, उनको आप एक बार पढ़ोगे तो वो भी समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा। इसीलिए दोनों चीज़ों को रखिएगा, जो अच्छा लगे उसे करिएगा। लेकिन एक खास बात यही है कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेगा, फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल ध्यान रखना ये बात। ठीक है, और चैनलों की तरह कोई धांधलेबाजी नहीं होगी बिल्कुल भी, कि आप हमें पैसा दो, ज्वाइन करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सब कुछ समझ पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से हमें जोड़ देगा। ठीक है, धन्यवाद।